खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 38 एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। हमारे इधर रियल इंसिडेंट शेयर करने से मिलेगा आपको खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक आएगा। महीने के एंड में उनके नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज भेजा जाएगा, गारंटीड। आज का पहला हादसा हमें भेजा है गुरदीप सिंह, पंजाब के लुधियाना से। यह हादसा उनके मामा के बेटे के साथ हुआ था। ऐसा ही एक दिन भूतों को लेके बातचीत चल रहा था, तो तब उसको उनके मामा के बेटा जो था यह हादसा उनको बताया। तो वही हादसा गुरदीप जी हमारे साथ शेयर किए हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा है कि मामा का जो बेटा था उनका नाम है जस्सी, पूरा नाम जसप्रीत गिल, छोटा करके उनको जस्सी बुलाते थे सब। तो जस्सी सुबह को खेत में रहता है, पूरा दिन खेत में काम करता है और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ बाइक लेके ढाबे पे जाते हैं अपने पीने वीने खाना वाना खाने के लिए। लेकिन उस दिन उनको पीने का या निकलने का मन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने घर पे ही था। फिर रात को 11 बजे उनके जो दोस्त लोग थे वो लोग दोनों मिलके आए और जस्सी को घर से बुला के लेके जाते हैं अपने पुराने अड्डे पे। बाहर जाके जस्सी की तबीयत थोड़ा सा अच्छे लगने लगे, क्योंकि बाहर का हवा अच्छा था रात के टाइम पे। तो जस्सी के साथ गुरप्रीत और दलजीत, जो कि जस्सी के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो तीनों मिलके जाते हैं उन लोग के पुराने जगह पे, जहाँ पे वो लोग हमेशा पीने के बाद जाके बातचीत करते हैं, बहुत देर तक घंटों भर बात करते हैं। तो दलजीत और गुरप्रीत दोनों सिगरेट पी रहे थे वहाँ पे बैठ के, और ऐसे ही बातचीत चल रहा था नॉर्मली, जैसे बातचीत होता है दोस्तों के बीच में। तो वो एक रेलवे ट्रैक था, तो रात के टाइम पे पूरा अंधेरा रहता है चारों ओर, और दूर दूर थोड़ा सा एक आधा लाइट पोस्ट भी रहता है। ऐसे ही अचानक से बात कर रहे थे, तो अचानक से उनको एक बच्ची की रोने की आवाज़ आए। तो जस्सी तुरंत इधर उधर देखा, तो देखे कि यहाँ पे आजू बाजू में तो कोई नहीं है। तो जस्सी ने दलजीत और गुरप्रीत को पूछा कि कोई एक आवाज़ सुना क्या? वो लोग बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी तो नहीं सुनाई दिया। तो जस्सी बोला कि चलो फिर, अभी बहुत रात हो गया है, तो अभी हम लोग को चलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। तो जस्सी जैसे ही उठ के चलने लगे, अचानक दलजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और गुरप्रीत तो ज़ोर ज़ोर से रोने ही लग गया। तो जस्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। तो जस्सी बोला कि जल्दी भाग यहाँ से, यहाँ ये जगह अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई तो है। तो उस वक्त दलजीत का चेहरा पूरा बदल जाता है, उसके आँख जैसे लाल लाल हो जाते हैं और एक लड़की की आवाज़ में बोलने लग जाते हैं, मुझे घर अकेले रहने देगा कि नहीं? ये सुन के जस्सी तो वहाँ से एकदम चीते की रफ्तार से भागने लगे। और जब जस्सी अपने घर के सामने पहुंचता है दौड़ते दौड़ते, तो देखता है कि वहाँ पे दलजीत का घर भी है बाजू में। तो दलजीत को देखता है कि वो घर की छत पे बैठ के सिगरेट पी रहा है। तो जस्सी तुरंत पूछा दलजीत को, तो तू इतना जल्दी कैसे पहुँच गया यहाँ पे, तो ठीक है ना? तो दलजीत भी उससे पूछा उल्टा कि तू ठीक है ना? मैं तो आज तो घर से निकला ही नहीं, घर पे मेहमान आए हुए हैं ना, इसीलिए। तो ऐसा हुआ था उनके मामा के बेटे के साथ। आज भी वो समझ नहीं पाया कि उस रात को वहाँ पे कौन बुलाया था और कौन था वहाँ पे रो रहे थे। कई बार वो लोग उसके बाद, वो जो हादसा हुआ था उनके बाद, वो लोग काफ़ी बार वो रेलवे ट्रैक पे वहाँ पे गए थे, घंटों भर बिताए वहाँ पे, लेकिन वैसा आज तक कभी फिर से कभी हुआ नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ हो जाता है अपने लाइफ में कि कुछ ऐसा चीज़ दिख जाते है, कुछ ऐसा चीज़ सुनाई देते हैं अचानक से, कि हम लोग उसको समझते हैं कि ऐसे ही वहम है, लेकिन एक्चुअली वो वहम नहीं होता है। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ से गुज़रते होंगे, या फिर आपका राशि हल्का होंगे तो आपको शायद वो दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं।
अभी आते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि भेजा है हम लोग को डेजी लोबो ने हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ से। ये इंसिडेंट उनके ही साथ हुई थी। ईस्टर फ्राइडे को वो अपनी बड़ी चाचा के घर गए थे अपने मम्मी पापा के साथ। वो वाला घर पे रहते हैं पापा के ग्रैंड माँ और चाचा चाची और उनके एक बेटा जो 12 साल के हैं। तो शाम को चर्च में जाते हैं सब लोग मिलके और फिर वापस आके डिनर करके सब एक साथ हॉल पे बैठ के बात कर रहे थे। तो डेजी अपने ग्रैंड माँ जो थे उनके गोदी में सर रख के ऐसे लेटे हुए थे और सबका बातचीत सुन रहे थे और वो भी बात कर रहा था। और बाकी सब लोग जो थे वो लोग सोफे पे, अलग अलग सोफे पे, चेयर पे बैठे हुए थे। और उनके कज़न भाई जो जेवियर था उनका नाम, तो जेवियर जाके अपने रूम में जाके सो गया था क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो गया था, बच्चा था, तो इसलिए वो जाके अपने रूम में सो गए थे। तो ऐसे ही अचानक से डेजी देखती है कि हॉल का जो पैसेज है वो उधर एक लाइट जलता है हमेशा, तो वो पैसेज का लाइट अचानक से ऑफ हो जाता है। तो डेजी को लगा कि शायद वो लूज़ कनेक्शन होगा, जैसे बंद हो गया होगा, तो फिर से अचानक चल उठा। फिर 2 मिनट बाद फिर लाइट ऑफ हो गया। तो डेजी समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, कि ये लूज़ कनेक्शन है कि क्या है। तो डेजी सामने जाके देखती है कि लाइट का स्विच ही ऑफ है। किसी ने तो लाइट का स्विच ऑफ करके रखा है, मतलब कोई स्विच ऑफ कर रहा है, कोई स्विच ऑन कर रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन घर का सब लोग तो हॉल में बैठे हुए हैं, तो ऑफ किसने किया? और जेवियर तो ऊपर वाला रूम में सो रहा है। तो डेजी ने जेवियर का नाम लेके पुकारा, तो कोई रिप्लाई भी आया उधर से, हाँ। वो शॉक हो गए कि कैसे, किसने आवाज़ दिया। तो फिर से पुकारी उसने, तो फिर से रिप्लाई आया, हाँ। तो इस बार थोड़ा ज़ोर से आया। तो ये जो हादसा जो हो रहा था घर के अंदर सबके सामने ही हो रहा था, तो क्योंकि उस वक्त घर के सब लोग ये चीज़ देख रहे थे और सुन भी रहे थे, तो तुरंत डेजी की मम्मी और डेजी ने जेवियर के रूम में जाते हैं और जाके देखते हैं कि जेवियर तो ऊपर रूम में सो रहे हैं। फिर सब लोग ने पूरा घर में ढूंढने लगे कि कौन है, लेकिन कोई नहीं मिला, कोई दिखी तक भी नहीं। तो आवाज़ किसकी थी, कौन थी वो, ये आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। फिर से एक बार गुरदीप सिंह और डेजी लोबो, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमें इंसिडेंट भेजना बहुत ही ईजी है। आप सिर्फ अपना फ़ोन उठाइए और नंबर सेव कीजिए और जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉलिंग मत कीजिए, क्योंकि कॉल करेंगे तो कोई उठाएगा नहीं। और ईमेल पे भेजने के लिए आप लोग मेल कर सकते हैं हम लोग को share.trueincident@gmail.com पे, और फेसबुक पे भेज सकते हैं। फेसबुक का पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड भूतों की बुधवार, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत, इंसिडेंट भेजना शुरू कर दीजिए। क्या पता आपका भेजा हुआ इंसिडेंट सबसे बेस्ट इंसिडेंट हो जाए और उनको हम लोग सिलेक्ट करके गुडीज़ भेज देंगे हमारे खौफ की टीम की तरफ से। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।